आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपके साथ 2 फंड का कंपैरिज़न करने वाला हूँ। ये दोनों ही फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड हैं। बट दोनों फंड में अंतर क्या है? एक मैं बात करने वाला हूँ रेगुलर प्लान ग्रोथ की, दूसरा मैं बात करने वाला हूँ डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। इन 2 फंड्स को यानी एक ही कैटेगरी के 2 तरीके के फंड्स को हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास कई सवाल आते हैं कि रेगुलर प्लान ग्रोथ और डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इन दोनों में क्या अंतर होता है और हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है? तो मैंने सोचा आपके साथ ये फंड आज डिस्कस किया जाए, आपको प्रैक्टिकली करके समझाया जाए कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो बढ़ते हैं वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। मैंने यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के 2 फंड रखे हैं, जो कि एक है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। दूसरा फंड हमारे पास है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। सबसे पहले समझते हैं रेगुलर प्लान ग्रोथ क्या होता है, जिसमें आप किसी एजेंट के द्वारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कैसे? आप मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक में आप गए, आपने वहाँ पे जो एम्प्लॉयी हैं उनसे आपने कहा कि सर मुझे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पैसा एसआईपी करनी है, मेरा पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। अब वो एम्प्लॉयी आपसे सारी जानकारी, आपकी पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी लेगा वो लेगा। उसके बाद आपका जो पैसा इन्वेस्ट करेगा वो करेगा रेगुलर प्लान ग्रोथ में। क्योंकि रेगुलर प्लान ग्रोथ में आपको एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देना होता है, जो कि कमीशन के रूप में उस एम्प्लॉयी के पास जाएगा। तो ये हो गया रेगुलर प्लान ग्रोथ। अब समझते हैं इसकी कुछ डिटेल्स। एनएवी की बात कर लेते हैं। 1875 की इसकी एनएवी देखने को मिलती है। ये फंड जनवरी 1995 को शुरू हुआ था। निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है। और अगर हम रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 19.18 का यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड किया है इसने अभी तक। एक्सपेंस रेशियो 1.43% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। एक हाई एक्सपेंस रेशियो ऑब्वियसली हो जाता है। कंपेरेटिवली अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात करें तो वहाँ पे ये उससे कम है। और अगर हम फंड साइज़ की बात कर लेते हैं तो 66,225 करोड़ का यहाँ पे फंड साइज़ हो जाता है। साथ ही एग्जिट रेट 1% का लगता है अगर आप 1 साल में पैसा रिडीम करते हैं। सीएजीआर की बात करते हैं तो 1 साल में 44.47, 3 साल में 22.41, 5 साल में 23.79 का यहाँ पे सीएजीआर देखने को मिलता है। इक्विटी की बात करें 87.11%, डेट की बात करें 0.62%, अदर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 12.27%। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन तो लार्ज और जाइंट कैप में लगभग यहाँ पे 80% के आसपास का, यहाँ पे 70% के आसपास का यहाँ पे इन्वेस्टेड है अमाउंट। मिड कैप में 21%, स्मॉल कैप में 3.98%। बात कर लें रेशियोज़ की तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्प रेशियोज ओवरऑल सारे अच्छे हैं। सारा फंड ये बेहतर एक फंड यहाँ पे हो जाता है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में क्या होता है? डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में चीज़ सेम होती है, आपको बैंक नहीं जाना होता है, आप किसी ऐप के द्वारा जाएँगे। आप मान लीजिए एचडीएफसी की वेबसाइट पे चले गए, आपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को सर्च किया और उसमें इन्वेस्ट कर दिया, उसको हम डायरेक्ट प्लान ग्रोथ करेंगे, जिसमें यहाँ पे आपका कोई भी पैसा किसी एजेंट के पास नहीं जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस रेशियो जो कटेगा वो रेगुलर प्लान ग्रोथ से थोड़ा-सा कम होगा और आप यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको रिटर्न में काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। बात कर लें एनएवी की, 2040 की एनएवी चल रही है। ये 1 जनवरी 2013 का शुरू हुआ है। बात रिटर्न की कर लेते हैं तो यहाँ पे 17.71% का रिटर्न देखने को मिलता है। फंड साइज जो इसका है वो 66,225 करोड़ का देखने को मिलता है। और एक्सपेंस रेशियो आप यहाँ पे खुद देख लीजिए 0.77% का देखने को मिल रहा है। बात यहाँ पे कंपेरेटिवली अगर हम कैटेगरी एवरेज की करते हैं उससे थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन रेगुलर प्लान ग्रोथ से कितना कम है ये? वहाँ पे इतना हाई इसी वजह से होता है क्योंकि आप किसी बैंक में या किसी एजेंट के द्वारा करते हैं और उसमें आपको एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देना पड़ता है, जिससे आपको रिटर्न में इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ पे 1 साल से पहले इसमें अगर आप पैसा रिडीम करते हैं तो 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड लगता है। सीएजीआर की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 45.46, 3 साल में 23.23, 5 साल में 24.57 का सीएजीआर देखने को मिलता है। एसेट एलोकेशन इक्विटी में 87.11% का, डेट में 0.62, अदर्स में 12.27 का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे मार्केट कैप की बात कर लेते हैं तो लगभग सेम यहाँ पे देखने को मिलती है 70% के आसपास की लार्ज कैप में, मिड कैप में 21.67, स्मॉल कैप में 3.98 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं रेशियोज़ की, तो रेशियोज़ यहाँ पे बीटा, शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन सारे रेशियोज़ कंपैरेटिवली इसके कैटेगरी एवरेज से बेहतर हैं। तो ओवरऑल फंड दोनों अच्छे हैं, बस यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही मेरा मोटिव था कि मैं आपको रेगुलर फंड और डायरेक्ट प्लान ग्रोथ दोनों के बीच में अंतर समझा सकूँ। तो दोनों में अगर हम अंतर की बात करते हैं तो अंतर सिंपल है।
कि रेगुलर प्लान ग्रोथ में आपको एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके रिटर्न पे इफेक्ट पड़ेगा, आपको रिटर्न कम मिलेगा, आप कम पैसा कमा पाएंगे। वहीं पे अगर आप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, कम एक्सपेंस रेशियो में, फीस कम जाएगी और आप एक अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे लॉन्ग टर्म में। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जिस तरीके से कंपाउंडिंग होती है आपके पैसे की, उसी तरीके से कंपाउंडिंग होती है एक्सपेंस रेशियो की भी। आपको आज ये 1.43% का कुछ रुपए नहीं लग रहा होगा, बट यही कंपाउंडिंग होके ये लाखों में हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आपसे बस यही एक फर्ज मेरा आपकी तरफ यही बनता है कि मैं आपको कम फीस में अच्छा रिटर्न कमा के दे सकूं, जिसके लिए आपको किसी ब्रोकर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट खुद अपनी चीज़ों को अपने नॉलेज के हिसाब से आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको रेगुलर प्लान ग्रोथ और डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का दोनों को प्रैक्टिकली समझाया और आपके सामने सारा डेटा रखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि जानकारी कैसी लगी। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।